अष्टावक्र गीता, जिसे अष्टावक्र संहिता भी कहा जाता है, एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है जो अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान और तात्विकता का स्रोत है। यह ग्रंथ अष्टावक्र नामक एक महान ऋषि द्वारा रचित है जो अपने समय के एक अद्भुत दार्शनिक और योगी माने जाते हैं। अष्टावक्र गीता अद्वैत वेदांत के सिद्धांतों को स्पष्ट करती है और आत्मा की वास्तविकता, ब्रह्म के साथ एकता और जीवन के उद्देश्य पर गहन विचार प्रस्तुत करती है। इस ग्रंथ की विशेषता यह है कि यह संवाद के रूप में प्रस्तुत की गई है, जिसमें अष्टावक्र अपने शिष्य राजा जनक को ज्ञान की अद्भुत बातें समझाते हैं। राजा जनक एक विद्वान और न्यायप्रिय शासक थे जो ज्ञान की खोज में निरंतर लगे रहते थे। अष्टावक्र की शिक्षाएं उन्हें आत्मज्ञान की ओर ले जाती हैं और उन्हें सच्चे सुख और शांति की प्राप्ति में मदद करती हैं। अष्टावक्र गीता का प्रारंभ आत्मा की पहचान से होता है। अष्टावक्र स्पष्ट करते हैं कि आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। यह शरीर, मन और इंद्रियों से परे है। जब व्यक्ति अपनी वास्तविकता को समझता है, तब वह जीवन के दुखों और संतापों से मुक्त हो जाता है। अष्टावक्र यह भी बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने भीतर की सच्चाई को पहचान लेता है, वह संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। अष्टावक्र गीता में ज्ञान और अज्ञान के बीच का अंतर भी स्पष्ट किया गया है। ज्ञान वह है जो आत्मा की सच्चाई को उजागर करता है, जबकि अज्ञान वह है जो व्यक्ति को भ्रामक रूप से संसार की भौतिकता में उलझाए रखता है। अष्टावक्र राजा जनक को समझाते हैं कि वास्तविकता को जानने के लिए साधना की आवश्यकता होती है। साधना के माध्यम से व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर सकता है और अंततः आत्मा के साथ एकता का अनुभव कर सकता है। अष्टावक्र गीता में ध्यान और साधना के महत्व पर भी जोर दिया गया है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपनी आंतरिक शांति को प्राप्त कर सकता है और अपने मन के विकारों को दूर कर सकता है। अष्टावक्र राजा जनक को बताते हैं कि ध्यान केवल एक तकनीक नहीं है, बल्कि यह आत्मा के साथ एक गहरे संबंध की स्थापना का एक साधन है। जब व्यक्ति ध्यान में लीन होता है, तब वह अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है और संसार की व्यर्थता से मुक्त हो जाता है। इस ग्रंथ में अष्टावक्र ने भक्ति, ज्ञान और कर्म के बीच संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता को भी बताया है। भक्ति से व्यक्ति को आत्मा के प्रति प्रेम और समर्पण की भावना विकसित होती है। ज्ञान से वह अपनी वास्तविकता को समझता है और कर्म से वह अपने कर्तव्यों का पालन करता है। ये तीनों तत्व मिलकर व्यक्ति को पूर्णता की ओर ले जाते हैं। अष्टावक्र गीता में अज्ञानता के कारणों का भी विश्लेषण किया गया है। अष्टावक्र बताते हैं कि व्यक्ति की इच्छाएं और आसक्तियां उसे अज्ञानता की ओर ले जाती हैं। जब व्यक्ति बाहरी संसार में सुख की खोज में लगा रहता है, तब वह अपनी आत्मा की वास्तविकता को भूल जाता है। इसीलिए अष्टावक्र राजा जनक को सलाह देते हैं कि उन्हें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहिए और आंतरिक सुख की खोज करनी चाहिए। अष्टावक्र गीता का एक महत्वपूर्ण संदेश यह है कि आत्मज्ञान केवल पुस्तकों के अध्ययन से नहीं मिलता, बल्कि इसे अनुभव के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। अष्टावक्र राजा जनक को बताते हैं कि उन्हें अपने अनुभवों से सीखना चाहिए और अपने भीतर की आवाज को सुनना चाहिए। जब व्यक्ति अपने भीतर की आवाज को सुनता है, तब वह सच्चे ज्ञान की ओर अग्रसर होता है। अष्टावक्र गीता में संसार की अस्थिरता और परिवर्तनशीलता पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। अष्टावक्र कहते हैं कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है। इसीलिए व्यक्ति को संसार की भौतिक वस्तुओं के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। जब व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, तब वह संसार के दुखों से मुक्त हो जाता है और आत्मा की शांति को प्राप्त करता है। अष्टावक्र गीता में आत्मा की स्वतंत्रता पर भी जोर दिया गया है। अष्टावक्र राजा जनक को बताते हैं कि आत्मा स्वतंत्र है और उसे किसी भी बाहरी शक्ति द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। यह स्वतंत्रता व्यक्ति को अपने जीवन के मार्ग को चुनने की शक्ति देती है। जब व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता को पहचानता है, तब वह अपने जीवन में सच्चे सुख और शांति की प्राप्ति कर सकता है। अष्टावक्र गीता का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह व्यक्ति को आत्मस्वीकृति की ओर प्रेरित करती है। अष्टावक्र राजा जनक को समझाते हैं कि उन्हें अपने आप को स्वीकार करना चाहिए, चाहे वह किसी भी स्थिति में हो। आत्मस्वीकृति व्यक्ति को आत्मज्ञान की ओर ले जाती है और उसे अपने भीतर की शक्ति को पहचानने में मदद करती है। जब व्यक्ति अपने आप को स्वीकार करता है, तब वह अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। अष्टावक्र गीता में ज्ञान की प्राप्ति के लिए साधना और तप का महत्व भी बताया गया है। अष्टावक्र राजा जनक को बताते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को कठिन परिश्रम करना पड़ता है।
साधना और तप के माध्यम से व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर सकता है और आत्मा की सच्चाई को जान सकता है। जब व्यक्ति तप और साधना के मार्ग पर चलता है तब वह अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है और आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होता है। अष्टावक्र गीता का एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि व्यक्ति को अपने कार्यों के प्रति निष्काम भाव से रहना चाहिए। अष्टावक्र राजा जनक को समझाते हैं कि कार्यों का फल भगवान पर छोड़ देना चाहिए। जब व्यक्ति अपने कार्यों को निष्काम भाव से करता है तब वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। यह निष्कामता व्यक्ति को सच्चे सुख और शांति की ओर ले जाती है। अष्टावक्र गीता में प्रेम और करुणा का भी महत्व बताया गया है। अष्टावक्र राजा जनक को समझाते हैं कि प्रेम और करुणा केवल दूसरों के प्रति नहीं बल्कि स्वयं के प्रति भी होनी चाहिए। जब व्यक्ति स्वयं के प्रति प्रेम और करुणा रखता है तब वह अपने भीतर की सुंदरता को पहचानता है और आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होता है। प्रेम और करुणा के माध्यम से व्यक्ति संसार में शांति और सद्भावना का संचार कर सकता है। अष्टावक्र गीता का एक अन्य महत्वपूर्ण विषय है स्वयं की पहचान। अष्टावक्र राजा जनक को बताते हैं कि व्यक्ति को अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना चाहिए। जब व्यक्ति अपनी सच्चाई को जानता है तब वह संसार की भौतिकता से मुक्त हो जाता है। यह पहचान व्यक्ति को आत्मा की शांति और सुख की ओर ले जाती है। अष्टावक्र गीता के अंत में अष्टावक्र राजा जनक को यह भी बताते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति एक निरंतर प्रक्रिया है। यह एक ऐसा मार्ग है जो कभी समाप्त नहीं होता। व्यक्ति को हमेशा सीखने और समझने की कोशिश करनी चाहिए। जब व्यक्ति इस ज्ञान की प्राप्ति की यात्रा में लगा रहता है तब वह अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है और आत्मा की सच्चाई को जान सकता है। अष्टावक्र गीता का अध्ययन केवल एक धार्मिक ग्रंथ के रूप में नहीं बल्कि एक जीवन के मार्गदर्शक के रूप में किया जाना चाहिए। यह ग्रंथ हमें सिखाता है कि जीवन का असली उद्देश्य आत्मज्ञान की प्राप्ति है। जब हम इस उद्देश्य की ओर अग्रसर होते हैं तब हम अपने जीवन में सच्चे सुख और शांति की प्राप्ति कर सकते हैं। इस प्रकार अष्टावक्र गीता एक अद्वितीय ग्रंथ है जो हमें जीवन के गहरे अर्थ को समझने में मदद करता है। ये हमें आत्मा की वास्तविकता, ब्रह्म के साथ एकता और जीवन के उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन करता है। अष्टावक्र की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं और हमें अपने जीवन में सच्चे सुख और शांति की प्राप्ति में मदद करती हैं। अष्टावक्र गीता अद्वैत वेदांत का एक गूढ़ ग्रंथ है जिसमें आत्मज्ञान और मोक्ष की गहरी बातें बताई गई हैं। अष्टावक्र गीता के 5 प्रमुख ज्ञान। 1. आत्मस्वरूप की अनुभूति। जो स्वयं को मुक्त मानता है वह मुक्त है और जो स्वयं को बंधन में मानता है वह बंधन में है। 2. मन और संसार से परे उठो। जहां यह संपूर्ण विश्व नहीं चमकता वही केवल सत्य है। 3. स्वयं को ही जानो। न तुम यह शरीर हो न शरीर तुम्हारा है, तो फिर भेदभाव कहां से आया। 4. मनुष्य के अनुभव का रहस्य। यह संपूर्ण विश्व केवल माया है, इसे देखने वाला भी वास्तव में इसे नहीं देखता। 5. साक्षी भाव अपनाओ। जो निःस्पृह, शांत और मुक्त है वही सच्चे अर्थों में स्वतंत्र है।